हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। जो 5 क्वेश्चन है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन यह है कि जाँच कीजिए कि क्या आर, इस आर का मतलब है कि हमारा जो समुच्चय है वो क्या है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। आर में आर यानी कि रिलेशन इज इक्वल टू, जो हमारा संबंध है यह ऐसा है कि यदि हम ए और बी का संबंध बनाते हैं तो हमारा जो ए होगा वो क्या होगा, बी क्यूब से छोटा होगा। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। यानी कि हमें जो आर दिया गया है इसका जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है कि ये आर जो है ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे किसका, हमें दिया क्या गया है। जो हमें दिया गया है सिंपली हम उसे पहले से लिखेंगे तभी हमें क्वेश्चन समझ में आएगा। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि क्या आर, इस आर का मतलब क्या होता है, समुच्चय। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, इस आर का मतलब होता है रियल नंबर। तो हमें जो समुच्चय दिया गया है वो क्या है, वो रियल नंबर है यानी कि वास्तविक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो समुच्चय दिया गया है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर दिया गया है आर, आर का मतलब रिलेशन, रिलेशन का मतलब संबंध। तो जो हमें संबंध दिया गया है वो क्या है, कुछ इस प्रकार है कि यदि हम ए और बी का संबंध बनाते हैं तो जो ए होगा वो छोटा होगा या तो बराबर होगा किसके, बी क्यूब के। ठीक है, तो ये हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और इन्हीं की हेल्प से हम यह पता लगाएंगे कि जो आर है, जो संबंध है हमारा, वो सतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो इसलिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे स्वतुल्य की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य सबसे पहले हम जानेंगे स्वतुल्य कहता क्या है, स्वतुल्य का मतलब क्या होता है। स्वतुल्य यही कहता है कि उसके समुच्चय में जितने भी अवयव हों, ठीक है, मान लेते हैं ए अवयव हैं तो उसके समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उनका खुद के साथ संबंध होना चाहिए। यदि समुच्चय में ए अवयव हैं तो ए का संबंध ए के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई गिनती तो स्पेशल दी नहीं गई है, सिंपली हमें दे दिया गया क्या, वास्तविक संख्या। तो इसलिए हम मानेंगे भी वास्तविक संख्या में से ही। तो वास्तविक संख्या में सभी आ जाते हैं, परिमेय अपरिमेय ना, तो सभी आ जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे मानेंगे ए इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हमने ये मान लिया। और स्वतुल्य क्या कहता है कि जितने भी जो भी अवयव हों उनका संबंध खुद से होना चाहिए। यानी 1/2 हमने माना है तो 1/2 का संबंध 1/2 से होना चाहिए। तो इसलिए हम लिख देंगे 1/2 का संबंध 1/2 से है और ये क्या है, रिलेशन में है। ठीक है, और हमने तो संबंध बना दिया बहुत ही आसानी से, लेकिन हमें जांच करना है कि जो हमने संबंध बनाया है क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि संतुष्ट कर रहा है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में यह दिया गया है कि यदि ए जो है वो बी के साथ संबंध बनाता है तो जो ए होगा वो या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा किससे, बी क्यूब से। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 चिन्ह लगे हैं, पहला छोटे वाला, दूसरा बराबर वाला। ठीक है, यानी कि हम थोड़ा इसको अगर सही से समझें तो मतलब होता है कि ए जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए क्यूब के, या तो ए जो होगा वो छोटा होगा किससे, ए क्यूब के। आई होप आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है। तो यदि इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन संतुष्ट हो गया तो हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। यदि इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन संतुष्ट नहीं हुआ तो हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ए क्या है, ए है 1/2 और बी क्या है, बी भी है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पर रखते हैं, ए के स्थान में क्या रखेंगे, 1/2 इज इक्वल टू बी क्या है, बी भी 1/2 है। तो यहाँ पे ये हो गया और इसमें देखिए ए क्या है 1/2 है और बी क्या है, बी भी 1/2 है, इसमें भी क्यूब लग जाएगा। इसे अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, एक का क्यूब क्या होता है, 1 होता है और 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/2 वही सेम चीज़ आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आएगा 0.5 इज इक्वल टू 0.1।
यहाँ पे आ जाएगा 0.5 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लगेगा 0.1। तो अब देखिए क्या है, इन दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन संतुष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ये बराबर होना चाहिए। तो क्या ये बराबर है? जी बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि 0.5 अलग है, 0.1 तो अलग है। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखिए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये छोटा होना चाहिए, ये इधर वाला साइड, मतलब जो आपके लेफ्ट साइड है उसे छोटा होना चाहिए, और जो राइट साइड है उसे होना चाहिए बड़ा। तो आप देखिए क्या बड़ा है, 0.5 जो है 0.1 से बड़ा है, तो यहाँ पे होना चाहिए छोटा, लेकिन यहाँ पर है बड़ा, तो इसलिए ये कंडीशन भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो R है, मतलब न तो ये संतुष्ट कर रहा है न तो ये संतुष्ट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो हमें R दिया गया है, जो रिलेशन दिया गया है वो क्या है, संतुष्ट या स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया, क्योंकि ना तो ये कंडीशन संतुष्ट कर रहा है और ना ही ये कंडीशन संतुष्ट कर रहा है। उसके बाद अब बारी आती है हमारी स्वतुल्य के बाद क्या आएगा, स्वतुल्य के बाद हमारा आएगा सम्मित। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम्मित। सम्मित क्या कहता है? सम्मित तो यही कहता है कि यदि ए का संबंध बी के साथ हो, ठीक है, यदि ए का संबंध बी के साथ हो तब इसका उल्टा यानी कि बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। यदि ये ऐसी स्थिति हुई, यानी ए का संबंध बी के साथ है और बी का भी संबंध ए के साथ है, ऐसी स्थिति हुई तभी हमारा संबंध सम्मित होगा, अन्यथा सम्मित नहीं होगा। तो इसमें भी हम एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पर हम पहला ए को मान लेंगे क्या, ए को सिंपली मान लेते हैं 1 और बी को मान लेते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी का संबंध बनाएंगे। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 1/2 का संबंध बना दिया। ठीक है, तो हमने संबंध बना लिया, लेकिन क्या ये कंडीशन संतुष्ट कर रहा है जो हमें क्वेश्चन दिया गया है? क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन यही दिया गया है कि यदि ए बी का संबंध बनता है तो जो ए होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा किसके, बी क्यूब के। देखिए क्या होता है, ए के स्थान में क्या है 1 है और बी के स्थान में क्या है 2 है, 2 क्यूब कीजिए तो 1 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि या तो इसके बराबर हो, ये जो 1 हो, या जो मतलब ये वाला हो छोटा हो किससे, इससे। तो सिंपली देख लीजिए बिल्कुल सही है, यानी कि छोटा है, तो इसलिए ये तो संतुष्ट हो गया। लेकिन ये क्या कह रहा है, यदि ए और बी संबंध बनाता है तो बी और ए को भी संबंध बनाना पड़ेगा, यानी कि इसका उल्टा भी करना पड़ेगा, या 2 और 1 का भी बनाना पड़ेगा। यदि ये संतुष्ट हो गया तभी हमारा सम्मित कहलाएगा, यदि ये संतुष्ट नहीं हुआ तो हमारा सम्मित नहीं कहलाएगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं फटाफट। यानी क्या कह रहा है, यही जो पहले किया था हमने, यहाँ पर ये ए क्या है 2 है, यहाँ पर 2 रख दीजिए। बी क्या है, बी पे 1 है, यहाँ पे 1 रख दीजिए, 1 क्यूब हो गया। तो यानी कि जब हम सॉल्व करेंगे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए क्या संतुष्ट हो रहा है, क्योंकि ये तो संतुष्ट हो गया था। इसका देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर छोटा होना चाहिए, लेकिन इधर क्या है 1 2 से बड़ा है, इसलिए संतुष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, जब ये संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो हमें आर दिया गया है, आर क्या है, सम्मित नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं किसकी, संक्रामक की, संक्रामक है कि नहीं। तो चलिए संक्रामक की जांच करते हैं। संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक ये कहता है कि यदि ए का संबंध बी के साथ है, ठीक है, और बी का संबंध किसी तीसरे यानी कि सी के साथ है, ठीक है, तो इसका पहला और इसका आखिरी यानी कि ए का संबंध बी सी के साथ होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन संतुष्ट हुए तभी हमारा संक्रामक कहलाएगा। यदि ये तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन असंतुष्ट हुआ तो हमारा संक्रामक नहीं कहलाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ लेना पड़ेगा, ए बी और सी। तो हम सिंपली ए को मान लेते हैं क्या, ए को मान लेते हैं 10, बी को मान लेते हैं 3 और सी को मान लेते हैं 2। ठीक है, यहाँ पे हमने ए और बी को का संबंध बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ए को माना 10, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, बी को माना 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे, और 10 और 3 का संबंध बनाएंगे। तो क्या संतुष्ट होता है, देखिए क्या कहता है कंडीशन, कंडीशन यही कहता है कि जो ए होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा किससे, बी क्यूब के। तो ए क्या है, यहाँ पे 10 है और बी क्यूब क्या है 3 है, 3 क्यूब कीजिए तो 10 जब 3 क्यूब करेंगे क्या अगर
3 तरीक का 9, 9 तरीक 27, देख ली 27 बड़ा है इस 10 से, इसका मतलब संतुष्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ए और बी का संबंध बन गया, लेकिन बी का संबंध किसी तीसरे, यानी कि बी का संबंध, यानी बी क्या है 3 है, 3 का संबंध किसी तीसरे यानी सी से, सी क्या है 2 है, तो 2 से होना चाहिए। ठीक है, यदि ये संतुष्ट हो गया और ये हो गया तभी हमारा संक्रामक कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको चेक करते हैं, ए क्या है, ए हमारा 3 है और बी क्या है, बी हमारा 2 है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 3 2 का क्यूब क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देख लिए छोटा है, यानी ये भी संतुष्ट हो गया। तो ये दोनों संतुष्ट हो गया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा तीसरा इस ए और सी को भी संतुष्ट होना पड़ेगा। ए क्या है 10 है, सी क्या है 2 है। ठीक है, ये लास्ट है, अगर ये संतुष्ट होगा संक्रामक कहलाएगा, ये नहीं हुआ संक्रामक नहीं कहलाएगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर देखिए, तो ए क्या है 10 है और बी क्या है 2 है, तो सॉल्व कीजिए इसे, 2 का क्यूब क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखिए ये 10 बड़ा है और ये 8 छोटा है, यानी कि ये संतुष्ट नहीं है। जब संतुष्ट नहीं है तो हमारा जो आर दिया गया है वो क्या है, संक्रामक नहीं है। तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।